अगर सीटेट में सीडीपी के 30 नंबर आपको मुश्किल लगते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग समझेंगे सीडीपी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अगर आपने अभी तक सीडीपी में कुछ भी नहीं पढ़ा या थोड़ा बहुत भी पढ़ा है और इस लेक्चर को आप देख लेते हो तो यकीन मानिए आपका 30 में 30 नंबर आप यहाँ से इजिली कैरी कर सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल विकास क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, बाल विकास का मतलब क्या होता है। सबसे पहला क्या है, मिलेगा बाल। बाल का मतलब आप बालक भी मान सकते हो। बालक किसको कहेंगे, जो 2 साल 5 साल 8 साल या 12 साल का बच्चा होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, बालक कहेंगे। तो बाल का मतलब बच्चा या कम उम्र का व्यक्ति ही क्या कहलाता है, बाल कहलाता है। उसके बाद विकास, उसके बाद इंग्लिश में इसको डेवलपमेंट बोलते हैं। तो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। विकास का मतलब है कि समय के साथ किसी व्यक्ति में होने वाले बदलाव और आगे बढ़ने की प्रक्रिया ही क्या है, विकास है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये हुआ कि बाल का मतलब बच्चा और विकास का मतलब समय के साथ बदलाव। बच्चे में समय के साथ होने वाला बदलाव ही क्या होता है, बाल विकास कहलाता है। यहाँ पे आपको मैंने समझाया है जैसे कि बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा बौद्धिक परिवर्तनों की क्रमिक एवं सतत प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, बाल विकास कहलाती है। मतलब एक लाइन में आप ये समझिए कि बच्चे के साथ समय के साथ बदलाव होना जरूरी, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, भावनात्मक या भाषाई बदलाव हो। इसी प्रक्रिया को हम लोग भाषाई विकास या फिर बाल विकास कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं दूसरा कि विकास की विशेषताएं क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले जो विकास होता है ये निरंतर प्रक्रिया होता है। ये क्या होता है, निरंतर, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। विकास एक दिन में नहीं होता बल्कि धीरे धीरे लगातार होता है। बच्चा जो होता है, बच्चा सबसे पहले बैठना शुरू करता है, उसके बाद वो चलना शुरू करता है, फिर दौड़ना शुरू करता है। सबसे पहले बैठना सीखा, फिर चलना, फिर दौड़ना। तो विकास जो है ये लगातार चल रहा है, इसीलिए विकास को क्या बोलते हैं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब निरंतर प्रक्रिया होता है। उसके बाद दूसरा होता है विकास जो ये क्रमिक एवं अनुक्रमिक है, मतलब कि ये सीक्वेंस और ऑर्डर से होता है। विकास एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है। बच्चा सबसे पहले बैठने सीखेगा, फिर खड़ा होने सीखेगा और फिर चलने सीखेगा। उसके बाद तीसरा जो है विकास की गति प्रत्येक बच्चे में भिन्न होती है। मतलब आप ऐसे समझो कि सभी बच्चे एक ही गति से विकसित नहीं होते। एक बच्चा अगर 10 महीने में चलना शुरू कर सकता है तो दूसरे बच्चे को हो सकता है कि 14 महीना 15 महीना लग जाए। इसीलिए शिक्षक को बच्चों की तुलना नहीं करना चाहिए। आपको शिक्षक बनना है तो आपको उस नजरिए से देखना है। विकास होता है ये आपको मल्टी डायमेंशनल देखने को मिलेगा। विकास केवल शरीर का नहीं होता है, इसमें कई क्षेत्र शामिल होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषाई। बच्चा बड़ा होने के साथ लंबा होने के अलावा बोलना, सोचना, दोस्त बनाना और भावनाएं व्यक्त करना भी सीखता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि विकास पर्यावरण से भी प्रभावित होता है। अगर विकास के आयाम की मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये डेवलपमेंट कैसे होगा, तो शारीरिक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, भावनात्मक विकास होगा और सामाजिक विकास होगा। इसको अगर आपको एक लाइन में समझना है तो ऐसे समझिए कि विकास जो होता है लगातार चलता है, क्रम से होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है और हर बच्चे की गति अलग अलग होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि बाल विकास को केवल एक शारीरिक वृद्धि समझना बिल्कुल गलत है। इसमें बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषाई सभी पहलुओं में होने वाले ये परिवर्तन में शामिल होता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं बुद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपको क्या अंतर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले समझिए ग्रोथ, दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले वृद्धि में ये होता है, ये केवल आकार में वृद्धि आपको देखने को मिलेगा, लेकिन विकास जो होता है ये व्यवहार एवं क्षमताओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। मतलब कि जो वृद्धि होता है, जो ग्रोथ होता है, इसका मतलब है कि शरीर के आकार में, लंबाई, वजन में आपको बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिलेगा, जिसको आप नाप सकते हो, जिसको आप माप सकते हो, वो आप वृद्धि उसको कह सकते हो। जैसे कि राहुल की उम्र जब 5 साल थी तब उसकी जो हाइट था वो 100 सेंटीमीटर था, लेकिन जब उसकी उम्र 7 साल हुई तो उसकी हाइट 115 सेंटीमीटर हो गई और वेट भी बढ़ गया। तो यह क्या है, यह वृद्धि या ग्रोथ हुआ, ठीक है। लेकिन जो दूसरा विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट का मतलब है, विकास का मतलब है कि बच्चे की क्षमताओं, सोच, समझ, भाषा
भावनाओं और व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आना, या सिर्फ शरीर के बढ़ने तक सीमित नहीं होता है। जैसे राहुल 5 साल की उम्र में केवल छोटे छोटे वाक्य बोलता था, वही राहुल जब 7 साल का उम्र का होता है तो वह अच्छी तरह बोलने लगा, सवालों के जवाब देने लगा, दोस्तों के साथ मिलकर खेलने लगा और छोटी समस्याओं को खुद से हल करने लगा। तो ये क्या है, ये आपका विकास, ये डेवलपमेंट है। तो व्यवहार और क्षमताओं में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। उसके बाद जो वृद्धि का प्रकृति होता है ये मापनीय होता है, क्वांटिटेटिव होता है। जैसे मैंने बताया कि 110 सेंटीमीटर का हाइट था राहुल का 5 साल में, और वो जब 7 साल का होता है तो उसका हाइट कितना हो गया, 115 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, ये गुणात्मक होता है, मतलब क्वालिटेटिव होता है। इसका मतलब है कि बच्चे की क्षमताएं, सोच समझ, भाषा, भावनाएं सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। ये सिर्फ शरीर के बढ़ने तक सीमित नहीं रहा। तो ये क्या है, क्वालिटेटिव है, ये गुणात्मक है। उसके बाद उदाहरण में अगर मैं बताऊं तो इसमें ऊंचाई, वजन, छाती का माप, ये सब आपको बढ़ते हुए दिखेगा। लेकिन विकास में समझना, बोलना, लिखना और सोचने की जो गति है वो आपको बढ़ते हुए विकास में देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट में देखने को मिलेगा। इसमें आप माप सकते हो किसमें, वृद्धि में। जैसे सेंटीमीटर, किलोग्राम से मापा जाता है, आप उसके राहुल का वजन माप सकते हो कि 5 साल में अगर वो 10 किलो का था तो 10 वो 7 साल में 15 किलो का हो गया। लेकिन विकास में जो ये प्रत्यक्ष रूप से मापा नहीं जा सकता। आप बोलने जो सीख रहा है या लिखने कोई सीख रहा है या सोचने समझने लगा है बच्चा, तो उसको आप कैसे मापोगे, तो ये प्रत्यक्ष रूप से मापा नहीं जा सकता। दिशा की बात करो तो ये जो वृद्धि होता है ये सरल एवं एक दिशा में होता है, लेकिन जो विकास होता है ये जटिल और बहुयामी होता है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि बाल विकास से आप क्या समझते हो। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो बाल विकास बच्चों में होने वाली क्या है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा बौद्धिक परिवर्तनों की क्रमिक एवं सतत प्रक्रिया है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। उसके बाद जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये है कि बुद्धि और विकास में कोई 2 अंतर लिखे। तो बुद्धि केवल आकार में वृद्धि है, जबकि विकास जो है व्यवहार एवं क्षमताओं में परिवर्तन होता है। बुद्धि जो होता है ये मापनीय होता है, जबकि विकास क्या है, विकास गुणात्मक होता है। उसी तरह जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि विकास की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। तो विकास क्या है, निरंतर प्रक्रिया है। विकास क्रमिक एवं अनुक्रमिक होता है। विकास की गति प्रत्येक बच्चों में भिन्न होती है। चौथा, विकास मापनीय एवं अवलोकनीय होता है। तो ये आपको समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बताया गया है कि विकास के आयाम कौन कौन से हैं। तो विकास के 4 आयाम है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक। याद रखने वाला बात कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है और अपने तरीके से वो क्या होता है, विकसित होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये है विकास के सिद्धांत क्या होते हैं। तो आपको समझना है कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, ये निरंतरता है, ये कंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगा। मतलब विकास जो ये जीवन भर चलता है, यह कभी रुक नहीं सकता। उसके बाद ये क्रमबद्धता है, ये सीक्वेंस से आपको देखने को मिलेगा। विकास एक निश्चित क्रम में होता है, एक चरण के बाद दूसरा चरण आता है, दूसरे के बाद तीसरा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद तीसरा है समान से ये विशिष्ट होता है। प्रारंभ में बच्चे की प्रतिक्रियाएं समान होती है, लेकिन धीरे धीरे वो विशिष्ट होते जाती है। उसके बाद चौथा है व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलेगा। जैसे प्रत्येक बच्चे का विकास उसकी अपनी गति, स्वभाव और क्षमता के अनुसार होता है। उसके बाद वो अवयव से पूर्णता की ओर जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों क्षेत्रों का विकास अलग अलग गति से होता है। उसके बाद ये परिपक्वता एवं अधिगम आपको देखने को मिलेगा। विकास में परिपक्वता, जैविक और अधिगम, अनुभव एवं अभ्यास दोनों की भूमिका होती है। बच्चा धीरे धीरे परिपक्व होते जाता है। उसके बाद आपको दिशा देखने को मिलेगा, सिरोपात दिशा आपको देखने को मिलेगा। मतलब सिर से पैर की ओर जो विकास होता है इसको बोलते हैं। उसके बाद है केंद्र से परिधि दिशा जो होता है, जैसे शरीर के केंद्र से वाहन भागों की ओर विकास करना ही ये केंद्र से परिधि दिशा कहलाती है। आपको यहाँ याद रखने का ट्रिक भी दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे देखिए निरंतरता है, क्रमबद्धता, समान से विशिष्ट, व्यक्तिगत भिन्नता है, अवश्य पूर्णता, परिपक्वता एवं अधिगम और दिशा। इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं।